Hello, class 9th students. Welcome back to my educational center. Today we are reading your Beehive lesson 7 Packing, written by John K. Job. So आज हम इस लेसन की हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इस चैप्टर में हमें बताया गया है बहुत ही शॉर्ट वे में, जिसे हम समरी कह सकते हैं या फिर हिंदी में इस चैप्टर का सारांश कह सकते हैं। सो मैं पहले आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इस चैप्टर की शुरुआत किस तरीके से हुई है। इस चैप्टर में 3 मेन पर्सन्स हैं। एक तो खुद राइटर जो इस स्टोरी को बता भी रहे हैं और साथ के साथ उन्होंने इसे लिखा भी है। दूसरे उनके 2 फ्रेंड्स, जिनमें से एक का नेम है जॉर्ज एंड सेकंड नेम है हैरिस। जैसा चैप्टर का नेम है पैकिंग, पैकिंग मीन्स किसी भी चीज को पैक करना या फिर संभाल के रखना। ये हम कई तरीके से करते हैं, या तो हमें जरूरत पड़ने पे कोई सामान मिल सके इसके लिए भी हम पैकिंग करते हैं, या फिर कहीं जाते समय हमें अपना सामान एकत्रित करके रखना हो, एक साथ रखना हो, तो भी हम पैकिंग करते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि पैकिंग वर्ड का यूज किस लिए हो रखा है। 3 फ्रेंड्स से रिलेटेड ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है कि राइटर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स यानी अपने 2 फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस के साथ कहीं पे वैकेशन पे जाने का डिसाइड करता है, यानी छुट्टी पर जाने का निर्णय लेता है। राइटर सोचता है कि वो सामान पैक करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। वैसे ही राइटर के भी माइंड में था कि मैं पैकिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और ये दोनों नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने जो फ्रेंड्स थे जॉर्ज और हैरिस, उनसे कहा कि पैकिंग मैं करूंगा, जिस समय वो सब पैकिंग के लिए रेडी हो रहे थे उस टाइम पे। अब इतना कहते ही जॉर्ज एक साइड में अपनी स्मोकिंग पाइप लेके चेयर पे आराम से बैठ जाता है और स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, और हैरिस भी इसी तरीके से अपनी टांगों को टेबल पर रखता है आराम से और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। राइटर ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। राइटर के माइंड में क्या चल रहा था कि मैं सुपर्ब तरीके से वर्क करते हुए इनको बोलूंगा, और जब भी ये कुछ वर्क करेंगे तो इनको इंस्ट्रक्शन दूंगा या फिर बार बार टोकूंगा कि तुम ऐसे करो वैसे करो, एक तरीके से रोब दिखाऊंगा। लेकिन उसे अपने ही जो डिसीजन था उस पे काफी बैड फील हुआ, बिकॉज उसने सोचा था कि मैं क्या करूंगा, और हुआ क्या कि वो दोनों एक साइड हो गए कि ठीक है तुम ही कर लो, हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो अपने इस डिसीजन से काफी ज्यादा बैड फील करता है। लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो अकेला काम कर रहा है और बाकी दोनों आराम कर रहे हैं, तो इससे भी उसे काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। इसके साथ साथ वो ऐसा भी नहीं कर सकता था कि चुपचाप बैठा रहे और लोग काम करते रहे, मतलब उसे बीच में घुसने की, कुछ लोगों को आदत होती है ना कि बार बार टोकने की या फिर किसी भी तरीके से लोगों को बताने की कि ऐसे करो वैसे करो, काम ना करें लेकिन इंस्ट्रक्शन जरूर दे। तो वैसा राइटर के माइंड में भी चल रहा था, बट उसकी जो थॉट्स थी वो सब अपोजिट हो गई। उसे उठकर उनके काम का एक तरीके से निरीक्षण करना या फिर जांच करना, उसमें बहुत आनंद आता था कि कोई भी वर्क कर रहा है और बीच बीच में जाके चेकिंग करो कि ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे करेक्ट करो, ऐसे करो। तो लास्टली उसने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। जितना उसे लगता था कि ये काम बहुत इजी है, ये उससे बहुत लंबा था। लास्टली उसने पैकिंग करना फिनिश किया, मतलब जैसे तैसे उसने सामान रखा और बहुत उसे टाइम भी लगा। लेकिन अचानक से हैरिस ने उसे बताया जब पूरी पैकिंग हो गई उसके बाद कि तुमने अपने जूते पैक नहीं किए हैं, और उसने बैग खोला और जूते अंदर डाल दिए। ठीक है, तब जब वो उसे बंद करने जा रहा था तो राइटर के माइंड में अचानक से आया, उसे विश्वास नहीं था कि उसने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। इसलिए उसने बैग को खोला, हर चीज बाहर निकाली, लेकिन उसको टूथब्रश नहीं मिला। फिर उसने एक एक चीज को हिलाया, यानी सारे कपड़े दोबारा से इधर उधर कर दिए। आखिर लास्टली उसे टूथब्रश एक जूते के अंदर मिला। उसने फिर से सामान पैक किया। अब जॉर्ज ने उससे फिर से पूछ लिया कि क्या तुमने सोप पैक किया है, यानी साबुन पैक किया है। अब तो उसने फैसला किया कि वो दोबारा पैकिंग तो करेगा नहीं, क्योंकि 2 बार उसने सारा सामान निकाल के पैक कर चुका था। लेकिन उसे अपनी तम्बाकू की थैली भी अंदर पैक कर दी थी, यानी उसको टोबैको की एक तरीके से एडिक्शन था, आदत थी। तो उसको ये याद आया कि उसने अपनी तम्बाकू का जो पैकेट है टोबैको का, वो भी अंदर ही रख दिया है। इसलिए उसे दोबारा बैग खोलना ही पड़ा और फिर से पैकिंग की। अब रात के 10:05 हो चुके थे। लास्टली उसकी पैकिंग फिनिश हुई। जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि वो राइटर की पैकिंग से संतुष्ट नहीं थे, यानी कि उसने जो पैकिंग की है वो प्रॉपर नहीं है इतनी पैकिंग के बाद भी। इसलिए उन्होंने
उन्होंने ये काम लास्टली कहा कि अब हम खुद से करते हैं, तुमने सारी पैकिंग इधर उधर कर दी है। लेकिन जितने भी सामान थे उनको पैक करने में उन्होंने पूरी मतलब सारा सामान फिर से बिखेर दिया। उन्होंने पैकिंग की शुरुआत में एक कप तोड़ के रख दिया, यानी जैसे ही वो पैक कर रहे थे तो सामान इधर उधर निकाला फटाफट दोनों ने, तो क्या हुआ कि उसमें जो एक कप रखा था वो टूट गया। तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर पैक कर दिया और उसे भी कुचल दिया। जॉर्ज ने जो एक तरीके से खाने के सामान में मक्खन रख रखा था, बटर रखा था, वो अपने पांव पर फेंक दिया और वहां से वो पिचक गया। उन्होंने वस्तुएं जितनी भी थी यानी जितना भी सामान था वो सब इधर उधर कर दिया। मतलब इतनी देर जो राइटर मेहनत करने में लगा हुआ था वो सारी की सारी और खराब हो गई। सारा सामान इधर से उधर रखने के बाद अब उन्हें जरूरत हो रही थी तो वो सामान नहीं मिल रहा था, यानी ये वाला कहाँ रखा, ये सामान कहाँ रखा। होता है ना जब हम परफेक्टली पैकिंग नहीं करते हैं, तो ये वैसी कंडीशन उनके साथ होने लग गई। खाने के जितने भी सामान थे वो नीचे रखकर और ऊपर भारी सामान रख दिया और वो सारा सामान भी वहां से नीचे मेल्ट हो गया या फिर एक तरीके से पिचक गया, दब गया। हैरिस ने देखा कि मक्खन जॉर्ज के स्लीपर के साथ लगा हुआ है, यानी वो मक्खन जो खाने का था वो नीचे उसके पैर पे लगा हुआ था। अभी हमने बताया ना कि जॉर्ज के पैर में दब गया था, तो वो किसी को पता नहीं था, लेकिन बाद में हैरिस ने देखा कि जॉर्ज के स्लीपर के साथ वो मक्खन लगा हुआ है। उसने स्लीपर से मक्खन उतारा और कुर्सी पर रख दिया। हैरिस अब हुआ क्या कि हैरिस मक्खन के ऊपर बैठ गया, मतलब सामान पैक करते करते थोड़ा सा थकान हुई तो वहां पे बैठा और हैरिस मक्खन के ऊपर बैठ गया। मक्खन के ऊपर बैठने के बाद जो मक्खन था वो पूरा मेल्ट हो गया और उसकी पैंट पे चिपक गया। अब उन्होंने उसकी तलाश सारे कमरे में की कि आखिर बटर है कहाँ, मक्खन है कहाँ। तभी अचानक जॉर्ज ने उसे हैरिस के पीछे लगा हुआ देखा। जब आखिर उन्हें ये मिला तो उन्होंने इसे चाय की जो केटल थी उनके पास उसके साथ पैक कर दिया। अब इतना तो चल ही रहा था कि उनका एक डॉग भी था उनके घर में, यानी उन 3 मेंबर्स के साथ एक डॉग भी था। अब उस डॉग ने उनका टाइम और वेस्ट किया। किस तरीके से? उस डॉग ने इनके पास एक खाने के सामान में नींबू पैक हो रखा था, जो बड़े वाले नींबू होते हैं उस तरीके के। तो डॉग को लगा कि ये एक तरीके का चूहा है और वो उस थैली के पीछे दौड़ने लग गया। जैसे ही वो उस थैली को पैक कर रहे थे उसने वो देखा डॉग ने, और उस थैली पे झपट्टा मारना, सारे कपड़े फेंकना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने जैम में टांग डाल दी और उसे भी पूरा खराब कर दिया, यानी जो उनके पास सॉस रखा था, जैम की बोतल थी, वो भी पूरा खराब कर दिया। आखिर रात को 12:50 पर उनकी पैकिंग पूरी हुई, इतने सब सामान बिखेरने के बाद। और लास्टली तीनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम टाइम पे उठेंगे और उसके बाद अपने विजिट पे जाना शुरू करेंगे। तो ये थी इनकी पैकिंग की शॉर्ट स्टोरी, जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताई। आप अपने चैप्टर्स दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज होगी उसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते समय, या फिर दोबारा से जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे उस टाइम पे।